हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट विद अनदर वीडियो। नो सॉरी, ये सेकंड पार्ट है गाइस। पिछले साल में मैंने ये वाला आउटलाइन किए थे रणवीर सिंह के रियलिस्टिक ड्राइंग करने के लिए, तो आज है सेकंड पार्ट। आई एम सॉरी फॉर लेट। आई नो बहुत सारे लोग मेरे ड्राइंग को पसंद कर रहे हैं, सो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। सो गाइज आज है शेडिंग पार्ट, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चारकोल, सॉफ्ट चारकोल, यहाँ पर ब्रूस्टो के ग्राफाइट पेंसिल्स, और यहाँ पे जो ग्रिड लाइन थे उसको मैंने पहले ही मिटा चुके थे, और थोड़ा सा हम जो मेरा आउटलाइन है उसको लाइट कर चुकी हूँ इरेजर की मदद से। अब गाइस यहाँ पे देख ही सकते हो चारकोल पेंसिल ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ सॉफ्ट जो मेकअप ब्रशेस होते हैं वो, और भी बहुत सारे यहाँ पर मेरा पेंसिल इरेजर है, मैकेनिकल इरेजर है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजर है, वाइट चारकोल पेंसिल है, कॉटन है ब्लेंड करने के लिए। सो धीरे धीरे पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखिए मैं किस तरह से ड्राइंग कर रही हूँ, किस प्रोसेस से रियलिस्टिक ड्राइंग को मैं करती हूँ। सो गाइस बस सबसे पहले मैं आँख से शुरुआत कर रही हूँ, एंड जो डार्क एरियाज है उसके लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। वो देखने में भी अच्छा लगता है और टाइम भी थोड़ा सा कम भी लगता है। तो यहाँ पर मैं गाइस सॉफ्ट चारकोल पेंसिल कैमलिन का यूज़ कर रही हूँ। पहले जो आपका ड्राइंग है उसी तरह से उसके ऊपर ड्रॉ कीजिए, एंड डार्क पोर्शन को पहले कीजिए, उसी के साथ ब्रश में आपका जो चारकोल पाउडर रह जाता है उसी से आपका साइड वाला पोर्शन भी हो जाएगा। ये पे आईब्रोज में थोड़ा सा हाईलाइट दिखाने के लिए मैं इरेजर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। और एक बात गाइस याद रखना है, जब भी आप लोग ग्राफाइट एंड चारकोल को मिला के ड्रॉ करते हो, कुछ शेडिंग करते हो, तो सबसे पहले चारकोल का काम कर लेना है, क्योंकि चारकोल के ऊपर ग्राफाइट बैठ जाता है। लेकिन अगर आपका ग्राफाइट से पहले शेडिंग हो चुका है, वो पे चारकोल को बिठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए गाइस वीडियो तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, इसलिए मुझे स्पीड को तो बढ़ाना ही पड़ता है। अगर आप लोगों को स्पीड बहुत ज़्यादा लग दे तो सेटिंग में जाके आप लोग स्पीड को कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। आईज को मैं चारकोल से शेडिंग करने के बाद मैं आ चुकी हूँ फोरहेड में। यहाँ पर देखिएगा मैं ग्राफाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, एंड लेयर बाय लेयर आपको काम करना है। जैसे सबसे पहले मैं 2H पेंसिल का यूज़ की हूँ, उसके बाद मैं कॉटन की मदद से उसको ब्लेंड कर चुकी हूँ ताकि अच्छी तरह से ब्लेंड हो पाए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर HB से आई हूँ, HB से सेटिंग कर रही हूँ। जो जो फोरहेड में जो भी लाइंस वगैरह से उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर HB पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। सेम प्रोसेस से मैं कॉटन बड से ब्लेंड की हूँ। अब गाइस नेक्स्ट में हम यहाँ पर 2B का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा और डार्क लग रही है। कई जगह मैं फिर से HB का यूज़ कर रही हूँ, एंड कई जगह पे मैं ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ सॉफ्ट कॉटन बड, सॉफ्ट मेकअप ब्रश की। अब सेम प्रोसेस चिक में भी मैं सबसे पहले 2H पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास 2H नहीं है तो H कर सकते हैं, अदरवाइज आप HB से भी शुरुआत कर सकते हैं। एंड शेडिंग आपको बहुत ही हल्के हाथों से करना है, पहले लेयर में आपको घिसना नहीं है। एक फ्लो वाइज जैसे कि हेचिंग या फिर क्रॉस हेचिंग या फिर सर्कुलर मोशन में आप यहाँ पर शेडिंग कर सकते हैं। ये पे गाइस बीच बीच में मैं आँख को भी ठीक करी, मतलब जहाँ पे मुझे लग रही है थोड़ा सा और डार्क करना है, वहाँ पे मैं फिर से चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, फिर से ब्लेंड कर रही हूँ। ऐसा ही होता है, अगर कुछ चीज़ हुआ बहुत देर से देखते हो ना, आपको ठीक ठाक रिजल्ट नहीं आ पाता है। जैसे मैं आँख को बहुत देर से कर रही तो मुझे लगता है ठीक है, बट फिर से जब मैं चिक पे आ जाती हूँ, रेफरेंस को देखती हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको डार्क करना है या फिर थोड़ा सा लाइट करना है, हाईलाइट देना है। इसी तरह से आप लोगों को भी ड्राइंग करना है। एक चीज़ में ध्यान देने से आपका जो आँख है वो सही रिजल्ट नहीं बताते हैं। इतना सा शेडिंग करने के बाद मुझे याद आया कि मैं लोकल मार्केट से स्टम्प्स खरीदी हूँ। 6 डिफरेंट साइज़ का स्टम्प्स है मेरे पास, जिसका यूज़ मैं आज फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ। इतने दिन से मैं कभी भी नहीं यूज़ की हूँ, सच कह रही हूँ। तो यहाँ पर जो मीडियम वाला साइज़ है जैसा कि 4, उससे हो जाते हैं आपके टेक्सचर आने वाले हैं उसी से, एंड जो मोटा वाला है सबसे I mean 6 से आप ब्लेंड कर सकते हो। येस गाइज, ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं पेंसिल स्केच या फिर ऑयल पेस्टल में अच्छा सा ब्लेंडिंग के लिए। बीच बीच में तो मैं आँख को देखते ही रहती हूँ। आँख के बाद यहाँ पर आ जाते हैं नोज़ में नोज़ में भी सेम प्रोसेस गाइस। यहाँ पर 2H के बाद H के बाद जहाँ पे थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रही है वहाँ पर 2B। अगर मुझे उससे भी मन नहीं भर रहा है तो मैं वहाँ पर 4B अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ पे और ज़्यादा डार्कनेस दिखाना है वहाँ पर मैं 6B का यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से ग्राफाइट में आपको लेयर बाय लेयर काम करना है, और मेकअप ब्रश से तो बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो पाते हैं। और गाइज यहाँ पर जो मैं पेपर यूज़ की हूँ वो है ब्रूस्टो के 200 GSM वाले मीडियम सरफेस का पेपर।
जब भी गाइस आप लोग रियलिस्टिक ड्राइंग कीजिएगा, जितना हो सके उतना टाइम आप लोग को देना पड़ेगा ड्राइंग के पीछे। जितना आप टाइम देने वाले हो उससे आपका ड्राइंग उतना रियल होने वाला है, क्योंकि एक एक पार्ट को पकड़ के आपको शेडिंग करते जाना है। जैसे कि टेक्सचर वगैरह चीक में अगर आप सिर्फ नॉर्मल सा शेडिंग कर ले तो वो उतना अच्छा नहीं लगता, मतलब फ्लैट लगने वाले। अगर उसमें आप जो भी है टेक्सचर वगैरह जो स्पॉटेज वगैरह से वो अगर आप दे सकते हो तो आपका ड्राइंग खुल कर आने वाले, मतलब उतना ज़्यादा रियल होने वाले। बट मैं यहाँ पर उतना ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पा रही हूँ, फिर भी मैं टेक्सचर लाने की कोशिश कर रही हूँ। और गाइस देख ही सकते हो हाईलाइट दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। मैकेनिकल इरेज़र है, ये पर मेरे पास पेंसिल इरेज़र है। पेंसिल इरेज़र जो है वो है ब्रूस्टो के। और हाँ गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा ड्राइंग आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट पार्ट के लिए, या फिर और भी ज़्यादा कुछ वीडियो नए नए वीडियोज़ आने वाले उसके लिए। एंड पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखना ज़रूर, क्योंकि समझ में नहीं आने वाला है कहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ। चीक वाले पोर्शन में भी मैं सेम प्रोसेस, अभी तक मैं 6B से ज़्यादा डार्क पेंसिल यहाँ पर मैं यूज़ नहीं की हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मैं किस तरह से टेक्सचर का यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का अप्लाई करती हूँ यहाँ पर शेडिंग करने के लिए। बस ऐसे ही मेरा हो जाता है टेक्सचर वगैरह। रेफरेंस को बहुत अच्छी तरह से देखिए, कहाँ पे कौन से मतलब कहाँ पे डार्क और ज़्यादा लगाना है, कहाँ पे थोड़ा सा लाइट करना है, उसी तरह से उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को शेडिंग करते जाना है। जितना आप टाइम दोगे, मैं पहले बता चुकी हूँ, उतना आपका ड्राइंग निखर कर आने वाले हैं। अब आ जाते हैं फोरहेड में। फोरहेड में मुझे थोड़ा सा लाइट करना है सब कुछ, मैं थोड़ा सा डार्क कर चुकी हूँ, इसलिए मैं पर इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। एंड वो भी ऐसा नहीं कि घिस रही हूँ इरेज़र को सब कुछ मिटा रही हूँ, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके आपको इरेज करना है, एक फ्लो के तरह। जैसे कि आपको डॉट 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 दे सकते हैं आप, ताकि एक टेक्सचर आ जाए। इसी तरह से आपको शेडिंग करते जाना है। कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। मैं उस पार्ट को थोड़ा सा अलग करके छोटा सा वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि इतना लेंदी वीडियो है ना, मैं पूरा का पूरा ड्राइंग जो असली स्पीड है उसमें मैं दिखा नहीं सकती हूँ, इसलिए आई एम सॉरी। और यहाँ पर मेरा पार्ट हो चुका है कंप्लीट। इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर बहुत जल्द। नेक्स्ट पार्ट में हम बियर्ड और हेयर को करने वाले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।